हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्सव आईक्यू। आज है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसका एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रुसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, नागालैंड में शुरू हुआ है। ठीक है, और कुछ लूसेंट से फैक्ट लिया उसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट, कह रहा है नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद था और अंतिम शासक घनानंद था। और मौर्य वंश का जो संस्थापक था तो चंद्रगुप्त मौर्य था और अंतिम संस्थापक था वो बृहदत्त था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोफार्मा शक्ति पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2026-27 में किस नए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी होगा, डंकुनी सूरत को। ठीक है, और चलिए कुछ लूसेंट से फिर फैक्ट उठाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कह रहा है कि विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम है। कह रहा है विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनाल है। कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और फल। विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन बी 1 रासायनिक नाम थाइमीन है और कमी से वेरी वेरी रोग होता है और स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विटामिन बी टू रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और कमी से त्वचा फटना, आंखों का रोग होता है। स्रोत क्या है, अंडा, दूध और हरी सब्जियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन बी 3 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है और इसके कमी से पैरों में जलन, बाल सफेद होते हैं। ठीक है, चलिए स्रोत है मांस, दूध और टमाटर, मूंगफली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन बी 5 इसका रासायनिक नाम है निकोटीनेमाइड यानी नियासिन और इसके कमी से मानसिक विकार होता है यानी फ्लेग्रा होता है। ठीक है, स्रोत मांस, मूंगफली, आलू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विटामिन बी 6 जिसका रासायनिक नाम पायरिडैक्सिन है, जिसके कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है। स्रोत क्या है, दूध, मांस और सब्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन बी 7 रासायनिक नाम बायोटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग जैसे होते हैं। स्रोत है ईस्ट, गेहूं, अंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन बी 12 रासायनिक नाम साइनो कोबालमीन है। कमी से एनीमिया और पांडु रोग होते हैं और स्रोत है मांस, काजेली और दूध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना। ठीक है, स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन डी दिया है, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है और कमी से रिएक्टस करके एक रोग होता है। सूर्य का प्रकाश और दूध, अंडा इसका स्रोत है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ई रासायनिक नाम टेकोफेराल है और कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है और ये ये पाया जाता है हरी सब्जी में और मक्खन, दूध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विटामिन के दिया है, कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है और कमी से रक्त का थक्का बनना और स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र के लिए एआई का कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए घोषित एआई आधारित टूल का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन भी होगा, भारत विस्तार करके है, इसका नाम भारत विस्तार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ISM 2.0 का संबंध किस मिशन से है। कह रहा है कि किस मिशन से है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन से है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दुर्लभ मृदा यानी रेयर अर्थ गलियारों के किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। गलियारे के किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। कह रहा है किस टीम के द्वारा जीता गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा थंडर के द्वारा जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्क्वाश ऑन फायर ओपन का खिताब किस भारतीय ने जीता है, किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, ये कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि डेरा सचखंड बलना जालंधर के प्रमुख कौन है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संत
गुरमीत राम रहीम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2026-27 में औद्योगिक गलियारों के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2026-27 में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, 7 नए स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माई भारत बजट क्वेस्टर 2026 की पहल किसने लॉन्च की है। कह रहा है किसने लॉन्च की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनसुख मांडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पेन्नार नदी जल विवाद के लिए किसके निर्देश पर न्यायाधिकरण गठन किया जाएगा। कह रहा है किसके निर्देश पर न्यायाधिकरण गठन किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सेल ने डीजल लोकोमोटिव डीजिंग के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। ठीक है, राइट्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2026-27 में यूनिवर्सिटी टाउनशिप का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्योग शिक्षा एकीकरण। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।